रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232222062। व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट 15 डेज़ से मार्केट का ट्रेंड है कि मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन आई है, डिप आया है, इंक्रीज़ आया है। और मैं आपको बताता चलूं कि मैं प्रॉपर फाइल्स के अंदर डील कर रहा हूं, DHA लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर और DHA लाहौर के तमाम फेजेस के अंदर। आजकल जो मार्केट का ट्रेंड है लाहौर के अंदर वो फ़ेज़ 13 में और DHA फ़ेज़ 10 में है। जो मेरी लास्ट वीडियो भी थी वो भी रिगार्डिंग फ़ेज़ 13 और फ़ेज़ 10 पे थी, तो आज भी मेरी वीडियो जो है वो फ़ेज़ 10 और फ़ेज़ 13 पे है। चूँकि मार्केट में ये वो चीज़ें हैं कि जो सबसे लोअर एंड पे इस टाइम पे आई हुई और बहुत अच्छी बाइंग बनती है, इसलिए लाहौर रियल एस्टेट अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको रिकमेंड कर रही है कि जी आप लाहौर रियल एस्टेट के थ्रू एफिडेविट्स की स्पेशली फ़ेज़ 10 में बाइंग करें कि जो आपको फ्यूचर के अंदर 2 to 3 ईयर्स के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि होल्डिंग पावर जो है आजकल की जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि 2 to 3 ईयर्स की अगर आप में होल्डिंग पावर है तो आपको रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज़ आप डेस्परेट होकर ही अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करेंगे और लॉस में ही जाएंगे। मैं लॉस में जब भी कोई क्लाइंट चीज़ को सेल कर रहा होता है तो मैं तो उनको यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इसको लॉस में सेल कर रहे हैं और अगर फर्दर कहीं और पे आप बाइंग कर रहे हैं तो पहले तो जो आपने अपना नुकसान किया है उसकी रिकवरी होगी, फिर उसके बाद आपकी प्रॉफिट रेशो जो है ना वो स्टार्ट होगी। तो बेटर है कि इसी इन्वेस्टमेंट को, जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट आप उसी को होल्ड करें। चूंकि मार्केट एक पीक प्राइस पे गई थी तमाम DHAs के अंदर, तमाम प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर, तो फिर जाहिर सी बात है कि जब एक इंक्रीज आर्टिफिशियल सा इंक्रीज आता है या जेन्युइन इंक्रीज भी आता है तो फिर उसके बाद मार्केट में करेक्शन आती है। तो आजकल की जो मार्केट है ये बेसिकली बायर की मार्केट है। सेलर वो लोग हैं कि जिनकी 4 साल 5 साल पुरानी होल्डिंग है, उनकी माशाल्लाह से अमाउंट्स डबल, मोर देन डबल हो चुकी हुई हैं, तो वो एग्जिट ले रहे हैं। अदरवाइज जो न्यू बाइंग जिन्होंने 6 महीने पहले या साल पहले की थी वो इस टाइम पे सेलर नहीं है। तो इस वजह से मार्केट में जो ट्रेंडिंग, जो सेलिंग का जो है इस टाइम पे जो टाइम पीरियड है, वो जिनकी बाइंग 4 साल 3 साल पहले की है, लोअर एंड की बाइंग थी, वो आज उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। जो नई बाइंग कर रहे हैं दे जस्ट मेक योर माइंड फॉर मैक्सिमम 2 to 3 ईयर्स, तब जाके उनको अच्छा एक रिटर्न मिलेगा। अगर मैं प्राइसेस की बात करूं, सबसे पहले DHA फ़ेज़ 10 की बात कर लेता हूं, तो फ़ेज़ 10 में आपको एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी भी है और एलोकेशंस की भी अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे रेजिडेंशियल फाइल्स भी हैं और कमर्शियल फाइल्स भी हैं। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल रेजिडेंशियल है, जबकि 4 मरला कमर्शियल्स की भी अवेलेबिलिटी है और वो भी एफिडेविट्स में अवेलेबिलिटी है। अगर मैं 5 मरला एफिडेविट की बात करूं तो एक चीज़ और मैं 5 मरला की बताता चलूं कि 5 मरला DHA फ़ेज़ 10 में एफिडेविट्स बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है। मार्केट में उसकी डिमांड 53 चल रही है, बट जो एलोकेशंस हैं वो 51 में है। जो 9 एक्सटेंशन वाली जो फाइल्स हैं, जितनी भी मार्केट में फाइल्स हैं, उनका बैलेट फ़ेज़ 10 में है। तो इसलिए 9 एक्सटेंशन को फ़ेज़ 10 की प्राइसेस में ही हम लोग जो है ना वो बता रहे हैं, बट क्लाइंट को अपडेट कर रहे हैं कि दीज फाइल्स आर इंक्लूडेड इन फ़ेज़ 10। 9 एक्सटेंशन वाली जितनी भी फाइल्स हैं वो फ़ेज़ 10 में बैलेट कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं 10 मरला की, तो 10 मरला एफिडेविट आपको 70 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 68,50,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। अगर मैं 1 कनाल DHA फ़ेज़ 10 एफिडेविट की बात करूं तो 1 कनाल आपको तकरीबन को 1,11,75,000, 1,11,50,000 से लेके और 1,12,00,000 रुपए के इन बिटवीन कहीं पे भी कंफर्मेशन होती है। एलोकेशन की बात करूं तो एलोकेशन 1,09,50,000 रुपए में आपको अवेलेबिलिटी होती है। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं दोबारा से बताता चलूं कि एफिडेविट जो फर्स्ट लैंड ओनर से आपके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, चूंकि आप फर्स्ट लॉटी हैं तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, आपको उसमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए लाहौर रियल एस्टेट आपको फ़ेज़ 10 के एफिडेविट्स रिकमेंड कर रही है। अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो DHA फ़ेज़ 10 में 4 मरला कमर्शियल की अवेलेबिलिटी आपको तकरीबन को 2,50,00,000 से 2,52,00,000 के इन बिटवीन जो है ना वो हो जाती है। चूंकि इस टाइम पे मार्केट में करेक्शन आई हुई है, मैक्सिमम 255 पे स्टार्टिंग हुई थी, तो अभी भी जो डेस्परेट सेलर हैं, चूंकि लिमिटेड सा इन्वेस्टर 1 या 2 होते हैं, तो जारी सी बात उसने भी आगे फर्दर अपनी बाइंग करनी होती है, तो फिर उसके लिए जब 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है तो वो 1,00,000 2 लाख रुपए मैटर नहीं करती है। बट 2,50 से 2,52 के इन बिटवीन आपको 4 मरला एफिडेविट की DHA फ़ेज़ 10 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं DHA फ़ेज़ 13 की, तो DHA फ़ेज़ 13 में जस्ट एलोकेशन फाइल्स हैं, ये कैश की फाइल्स हैं, ये इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है। 5 मरला DHA फ़ेज़ 13 में एलोकेशन की आपको अवेलेबिलिटी 33,50,000 रुपए में, 10 मरला एलोकेशन आपको 41 लाख में, जबकि फ़ेज़ 13 में 1 कनाल एलोकेशन आपको 79 लाख में अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे अभी इंस्टॉलमेंट नहीं है। अगर मैं लास्ट 15 डेज का ट्रेंड की बात करूं तो ऑलमोस्ट मार्केट 10 में को तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक का जंप आया, बट 13 की मार्केट तमाम साइजेस में भी स्टेबल है। तो व्यूअर्स, आपको DHA से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो और कमेंट बॉक्स में मुझे मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो ट्रू एनालिसिस है
मैं वही आप तक पहुंचाऊं, और मैं इंशाल्लाह उसी पे ही अमल पैरा हूं, और मैं इंशाल्लाह आप तो गाइड करता रहूंगा कि कहां पे बाइंग बनती है, कहां पे सेलिंग बनती है। फर्दर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप प्लीज स्क्रीन पे भी आपको मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं अपना नंबर भी रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। कोशिश करें कि मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, चूंकि जो यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स है वहां पे हमारा आईटी स्टाफ आपको बाजू का रिप्लाई कर देता है, बाजू का डिले भी हो जाता है। अगर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा। तो हमारी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह।